दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको कुछ हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। यानी हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना है कि जो रियल हॉरर एक्सपीरियंस जो लोगों के साथ होते हैं, जो वास्तव में ऐसी भूतियाएं घटनाएं होती हैं जो वो अपने परिवार या किसी दोस्त को बताना पसंद नहीं करते या उन्हें नहीं बताते, लेकिन आज हम उन ऐसे हॉरर एक्सपीरियंस का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे जो आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी आपके साथ ज़रूर हुए होंगे। और तो और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको ऐसे एक्सपीरियंस के साथ रूबरू करवाना है और उसकी नॉलेज देना है, न कि सिर्फ आपको यह वीडियो डराने के लिए बनाई गई है। आपको बता दें कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इसमें आपको रियल हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये जब हम घर पर अकेले होते हैं या यूं कहें कि जब हमारे घर वाले घर पर नहीं होते या हमारी परिवार जो है घर से बाहर होता है, तो आपको बता दें कि घर का माहौल बिल्कुल शांत दिखाई देता है। आपको बता दें कि उस वक्त आपको छोटी से छोटी चीज़ की आवाज़ को भी महसूस कर पाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर में अकेले बैठे हैं और घर वाले घर पर जो है नहीं है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों की आवाज़ भी आपको सुनाई देती है या कुछ ऐसी थोड़ी बहुत यूँ कहें कि हलचल, जैसे हवा से पर्दों का हिलना या किसी गेट की दरवाजे की आवाज़ में कुछ बदलाव आना, और तो और आपको चलते हुए ऊपर पंखे की आवाज़ भी बड़ी डरावनी महसूस होगी। देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा दिमाग है वो सिर्फ जैसे हमारे खालीपन को कैच करता है। यदि हमारे साथ उसी जगह पे 4 लोग बैठे हैं तो हमें उसी जगह में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, कोई एक्टिविटीज़ महसूस नहीं होगी, वो हमें सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। लेकिन जब हम घर पर बिल्कुल अकेले हैं या किसी कमरे में या किसी ऐसी जगह पर बिल्कुल अकेले हैं तो हमें वहाँ पर हो रही नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरह लगेगी और हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जैसे कोई पीछा कर रहा है या हमारे अलावा भी वहाँ कोई एक ऐसी शक्ति या ऐसी पावर जो है वहाँ पे मौजूद है। तो आपको बता दें कि जब आप दोस्तों किसी खाली रास्ते या ऐसे रास्ते पर अकेले चल रहे हैं जिस रास्ते पर कोई नहीं है और आपको कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे पैरों की आवाज़ या कुछ आभूषण वगैरह की आवाज़ जो आपका पीछा कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि जब समय रात का हो तो यह और भी ज़्यादा हॉरर यानी और भी ज़्यादा डरावना सीन हो जाता है दोस्तों। अब ऐसा क्यों होता है? आपको बता दें कि दोस्तों, जब आपका जो दिमाग है वो कुछ ऐसे पुराने किस्सों या ऐसी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि हमारे आसपास तो कोई होता नहीं और हम अकेले जा रहे होते हैं, तो कुछ पुराने ऐसे डरावने किस्से या कुछ ऐसी टीवी वगैरह में देखी गई कुछ ऐसी घटनाएं जिसको हमने कई बार देखा हो तो वो हमारे दिमाग में ऐसे आने लगते हैं। और जब आप ऐसे जैसे गैस करिए कि यदि आप किसी सुनसान जगह पर अकेले जा रहे हैं और आप देखेंगे और आप पाएंगे कि आपका दिमाग कुछ ऐसे डरावने किस्से याद करने लगता है और ऐसा हमें संकेत देता है और ऐसा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जैसे हमारा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन असल में हमारे पीछे कोई होता ही नहीं।
और तो और हमें कुछ चलने की एक्टिविटीज़ या हमारे आसपास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमें सुनाई देने लगती हैं और जिससे हम बिल्कुल डर जाते हैं और बहुत तेज गति से भागने लगते हैं। और भागने की वजह से हमारा जो है दोस्तों कई बार हम गिर वगैरह सकते हैं, हमें चोट भी लग सकती है। तो कृपया अपने माइंड को सतर्क रखें, रिलैक्स रखें, ऐसी अवस्था में ना आने दें। आप याद रखें कि हम अकेले जो है नहीं है दोस्तों, हम बिल्कुल सही हैं और ऐसा जो है बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इन पीछे बहुत दोस्तों फैक्ट्स वगैरह भी हैं जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता लगेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये अगर बात पहली करें कि यह हमारे एक माइंड का या हमारे दिमाग का एक वहम है, जैसा कि असल में कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं या कुछ हमारे देश में हमारे आसपास कुछ ऐसी हॉन्टेड जगहें हैं जहां आज भी रात को हमें जाने नहीं दिया जाता। यहाँ पूरी तरह से बैन कर रखा है दोस्तों। और आपको बता दें कि वास्तव में एक ये रियलिटी है कि हम उन जगहों पर रात को दोस्तों चल भी नहीं सकते और वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना आम बात मानी जाती है। इसीलिए वहाँ पर रात को आना तो बिल्कुल बैन रख रखा है दोस्तों। आपको बता दें कि इस वजह से हमारा माइंड जो है हमारे खालीपन का शिकार हो जाता है और हमारे माइंड में 100 तरह के विचार जो है आने लगते हैं और जिससे कि हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि दोस्तों जब आप रात के समय देखिए, दिन और रात में काफ़ी फ़र्क होता है। आपको बता दें कि दिन और रात में, जैसे कि दिन के अंदर यदि आप अकेले बैठे हैं या किसी एकांत जगह पर बैठे हैं जहां आपके पास कोई नहीं है और आपका दिमाग जो है खालीपन का शिकार हो जाता है, लेकिन आपको डरने पर जो है मजबूर कर देता है, लेकिन फिर भी आपको उतना डर जो है नहीं लगता या उतना आप उन चीज़ों को महसूस नहीं करते या आपको उन चीज़ों पर इतना ज़्यादा शक जो है नहीं होता। लेकिन वही मैं बात करूं कि यदि आप अकेले बैठे हैं और घर पर या कुछ ऐसे स्थान पर हैं जहां आपके अलावा कोई नहीं है दोस्तों, तो आपको बता दें कि आपका जो दिमाग है वो आपको एक अलग ही डरावने किस्सों या कुछ स्टोरीज़ या फिल्मों के सीन में ऐसी घटनाओं पर ले जाता है जहां पर आपका दिमाग एक तरह से जो है रुक जाता है और वहां से आगे जो है नहीं जाता और आपको इतना ज़्यादा मजबूर कर देता है कि आप डरने पर मजबूर हो जाते हैं। और आपको बता दें कि यह घटनाएं बहुत से लोगों के साथ होती हैं और हमारे आम जीवन में खासकर यह बच्चों ने ज़रूर देखी होंगी। जब बच्चों के माता पिता उन्हें घर पर छोड़कर अकेले चले जाते हैं कुछ काम के लिए या कुछ समय के लिए, तो उनके साथ ऐसी घटनाएं ज़रूर होती हैं। हालांकि हम इन्हें घटनाएं नहीं कह सकते, लेकिन यह वाक़या जो है ये लगभग सभी के साथ ऐसा होता है दोस्तों, और चाहे वह कितना भी हिम्मती इंसान क्यों ना हो। और बात करें रात की, तो रात के समय में यह हमें ज़्यादा महसूस होता है दिन के बजाय। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, आपको बता दें कि हमारा दिमाग जो है दोस्तों एक इस तरीके से काम करता है जैसे कि जो भी माहौल हमारे आसपास है, जैसे काफ़ी एक्टिव माहौल है हमारे पास, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जैसा इस तरीके से माहौल है, तो हमारा माइंड बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा और बिल्कुल जो है थकेगा नहीं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और एक्टिव अवस्था में रहेगा और बिल्कुल जो है वो डरेगा नहीं और ना ही हमें मजबूर करेगा। लेकिन जब हमारे पास कुछ ऐसा माहौल है या कुछ हम हॉरर स्टोरी किसी से सुन रहे हैं या कुछ ऐसी बात सुन रहे हैं या कुछ ऐसा सीन हमने देख लिया है दोस्तों, और वक्त ऊपर से आ जाए दोस्तों रात का, तो हमारे मन में ऐसे बुरे विचार आने लगते हैं और एक बात करें तो हम एक मौके डर भी जाया करते हैं। और आपको बता दें कि कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं भी मौजूद हैं दोस्तों, हम इन्हें ठुकरा नहीं सकते, इन्हें नकार नहीं सकते। हम ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है असल में, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ऐसी स्थान या यूं कहें कि कुछ ऐसे स्थान जो हैं मौजूद हैं या हमारे आसपास ऐसे कुछ गांव हैं या कुछ ऐसे स्थान हैं या कुछ सड़कें हैं या घनात जंगल है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर ऐसा कुछ होना आम बात है।
पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हर वक्त होती रहती है। यदि आप वहाँ अकेले जाते हैं या अकेले हैं तो आपके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होगी। देखिए, आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस या पुरानी वीडियोस देखी होगी तो हम लोगों ने ऐसे स्थानों के बारे में उसमें चर्चा की हुई है। तो आपको बता दें कि साइंटिस्ट, यानी ऐसा कहें कि साइंस भी ऐसी जगह पर जाकर फेल हो जाती है। और अगर साइंटिस्ट की माने तो उन्होंने पाया कि भूत वगैरह या रूह वगैरह इस तरीके की चीज़ें जो है नहीं होती, नेगेटिविटीज़ जो एनर्जीज वगैरह है ये नहीं होती है। ये एक साइंटिफिक रीज़न है। लेकिन आपको बता दें कि साइंस जो है, कुछ ऐसी जगहों की हम बात कर रहे हैं पिछले वीडियोस के अंदर जिन पर साइंस पूरी तरह से फेल हो जाया करती है और उनको भी कुछ नहीं पता चलता, लेकिन वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं। ये एक फैक्ट्स के अकॉर्डिंग दोस्तों आती है। आपको बता दें कि ऐसे स्थानों पर यदि आप जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो है दोस्तों महसूस होने लगती हैं, या कुछ आपको जैसे मान लें कि कुछ हवा का तेज़ चलना, हवा के तेज़ चलने की वजह से कुछ बिखरे हुए फर्श पर पत्ते या कागज़ वगैरह का उड़ना, और तो और कुछ मीठी मीठी धीमी धीमी आवाज़ों का हमारे कानों तक पहुंचना, या यूं कहें कि ऐसा लग रहा है कि हम जैसे बैठे हैं तो हमारे आसपास कोई ना कोई नेगेटिविटी एनर्जी आ रही है दोस्तों। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी बातें करके या ऐसा कुछ बता के डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम सिर्फ यह वीडियो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है, आपके विकास के लिए है, या आपको सिर्फ बताने के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है, आपकी मानहानि के लिए नहीं है दोस्तों। यह वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए है। इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें। हमारा काम सिर्फ नॉलेज है। हमारे चैनल पर सिर्फ नॉलेज के रिलेटेड वीडियोस आती है, या हॉरर फैक्ट्स वगैरह हम, या विलेज फैक्ट या टेक्निकल फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स हम बताते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे दोस्तों कुछ ऐसे स्थानों की। आपको बता दें कि कुछ ऐसे स्थान आज भी मौजूद हैं इस धरती पर जहाँ पर साइंस कुछ भी नहीं कर पाई है, और उसको उसके आगे झुकना ही पड़ा और मानना पड़ा कि ऐसी नेगेटिविटी एनर्जीज भी आज भी इस कलयुग में मौजूद है। आपको कुछ किस्से या कुछ कहानियाँ ऐसी मिल जाएंगी, या रियल में अगर आप ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर ऐसी फैक्ट्स भरी चीज़ें बताते हैं और हॉरर विलेजेस या हॉरर प्लेसेस वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं और उनकी पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि हमारा मकसद इस वीडियो में आपको आपके एक्सपीरियंस से डराने का नहीं था, उसको आपका सामना करने या उस नॉलेज के बारे में बताने का था, ताकि आपके मन से ये जो वहम वगैरह है दूर हो सके और आपको एक सच्चाई से रूबरू भी करवाते हैं। अब आप बात आती है दोस्तों कि अब जैसे कोई हमसे कोई सवाल पूछता है कि हम यदि, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि जैसे किसी ऐसी जगह जहाँ हॉन्टेड जगह, हॉरर जगह पर यदि कैमरा लगा दिया जाए या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है की जाए तो क्या उसके अंदर नेगेटिविटीज़ एनर्जी या पैरानॉर्मल इफ़ेक्ट्स शो हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि दोस्तों 70% केसेस के अंदर जो है ऐसी चीज़ें नहीं आती। आपको बता दें कि ज़्यादातर बहुत कम चांस होते हैं दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आने के, लेकिन 70% ऐसा होता है कि यदि आप उस जगह पर वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ इस तरीके से करते हैं तो उनमें ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं आता। ये तभी तो दोस्तों आपको बताते हैं कि साइंस यहाँ पर बिल्कुल फेल हो जाया करती है। और आपकी सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट जो है इन चीज़ों पर पूरी तरह से रिसर्च कर चुके हैं और उनको रिसर्च करने पर अपना बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा कहें तो बहुत साल उन लोगों ने इतना ज़्यादा रिसर्च किया इन जगहों पर, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो
ऐसा दर्शाता हो कि यह उसकी वजह से हो रहा है या उन नेगेटिविटी एनर्जी की वजह से हो रहा है, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाया। तो आपको बता दें कि इससे साबित यह होता है कि नेगेटिविटीज़ एनर्जी जो है दोस्तों होती है, और कुछ ऐसे स्थानों पर आज भी ऐसा पाया गया है। लेकिन इन जगहों पर जाना बिल्कुल बैन कर रखा है दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने। तो शाम के वक्त दोस्तों इन जगहों पर जाने की अनुमति जो है नहीं दी जाती। वो आपकी सुरक्षा के लिए जो है दोस्तों यह किया गया है। लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इन जगहों पर ये सिर्फ ऐसे ही है या इनमें कुछ भी नहीं है। तो आपको बता दें कि बहुत से साल पहले कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, या आपको बताएं कि इनके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि अकाल मृत्यु, या यूं कहें कि कुछ ऐसे छोटे बच्चे जो हैं जो बेवजह मारे जाते हैं, या कुछ ऐसा इंसान जिसकी उम्र कम है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, और या कहें कि कुछ ऐसा इंसान जिसकी इच्छाएं पूरी होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे इंसान जो है उनको पूरे जन्म में शांति नहीं मिल पाती और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। जिन इच्छाओं के तड़पते वो इधर उधर जो है दोस्तों भटकते रहते हैं, उनकी रूह जो है इधर उधर रहती है, और जिसकी वजह से हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखते हैं, पैरानॉर्मल इफेक्ट्स देखते हैं दोस्तों, और कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ होते हुए देखते हैं। ये उन्हीं चीज़ों की वजह से होती है। और ऐसा भी माना गया है दोस्तों, यदि कोई जैसे कि कोई पागल वगैरह टाइप या मेंटली डिस्टर्ब इंसान की भी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस टाइप से भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों। अब इन बातों को नकारा नहीं जा सकता। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा साइंस के द्वारा सर्च की गई हैं, इन पर काफ़ी रिसर्च हुआ है, लेकिन उनको कुछ भी प्रूफ जो है नहीं मिल पाया। ये कुदरती ऐसा सिस्टम बना हुआ है, एक प्रकृति का यूं कहें कि कुछ ऐसा नियम है जिसे ऐसा कुछ होता है दोस्तों। देखिए, इस वीडियो के अंदर हमारा काम, हम फिर से बता रहे हैं, सिर्फ नॉलेज देना है, और हमारा काम सिर्फ नॉलेज देना है। ऐसा हमारा काम कुछ भी नहीं है ये जिससे आपको डर लगे या कुछ आपके माइंड पर कुछ बुरा असर हो। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये सिर्फ जो है काल्पनिक चीज़ें हैं और कुछ रियलिटीज़ हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों काल्पनिक चीज़ों और रियलिटीज़, या यूँ कहें कि काल्पनिक वर्सेस रियलिटीज़ के बारे में। तो ऐसा सिस्टम हो जाता है दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी हो चुकी हैं। ये एक रियल स्टोरी है या एक रियल वाक़या है दोस्तों, लेकिन हम इसको आपके साथ शेयर जो है नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। और आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि दोस्तों आपने कभी ना कभी अपने विलेजेस या आप सिटी वगैरह या जहीं भी ऐसे कस्बे वगैरह में रहते हैं और आपके आसपास कुछ ऐसी खाली जगह है या कुछ सूने स्थान है दोस्तों, जहां आपको कुछ ना कुछ जाने पर ऐसा महसूस ज़रूर हुआ होगा। खासकर हम बात कर रहे हैं दोस्तों रात्रि के समय में, जब आप रात्रि के अंदर यानी कि रात के अंदर आप अकेले जा रहे हैं या आप अकेले कहीं ऐसी स्थान पर खड़े हैं, तो आपने कभी ना कभी ऐसा महसूस जरूर किया होगा, कुछ अकेलापन या कुछ हवा का आपके आसपास चलना या कुछ ऐसी धीमी आवाज़ आना या कुछ ना कुछ ऐसा आपको हिलते हुए या कुछ दौड़ने की आवाज़ जैसा सुनाई ज़रूर दिया होगा। और अगर ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आप मान सकते हैं दोस्तों यह कहीं ना कहीं या कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है नेगेटिविटी एनर्जीज का होता है, और ऐसा रियल है दोस्तों। आपको सिर्फ यह वहम लगता है। हमारा जो मेन मकसद है वो आप लोगों को
यानी कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली है, उसको सिर्फ नॉलेज से रूबरू करवाना है कि आपको हम बता सकें कि जो काल्पनिक या सिर्फ काल्पनिक है और वर्सेस रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, काल्पनिक क्या है। काल्पनिक में दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी या आपने ऐसे शोज़ वगैरह देखे होंगे या किसी से ऐसी झूठी कहानियाँ भी जो है सुनी होंगी, और ये सब दोस्तों हम काल्पनिक मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे किस्से या कुछ ऐसे वाक़ये जो बिल्कुल सच्चाई से भरे हैं, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने साथ ऐसे होते हुए या ऐसा एक्सपीरियंस अपने साथ होते हुए देखा हुआ है, उन लोगों के ज़ुबानी यदि आपने कुछ ऐसे किस्से सुने हुए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, या उस स्थान के बारे में लोगों द्वारा आपने ऐसे किस्से सुने होंगे तो आपने वहाँ जाने पर कुछ ना कुछ महसूस ज़रूर किया होगा। आपके कुछ ऐसे निजी दोस्त मित्र या कुछ ऐसे फैमिली में जो भी जिनके साथ ऐसे वाक़ये हुए हैं, ऐसे सीन हुए हैं, या आपने भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के किस्से सुने होंगे या देखे ज़रूर होंगे। देखिए, यह एक तरह से हमारा खालीपन होता है जो हमारे माइंड में ऐसी कुछ चीज़ें जो है भर देता है, या यूँ कहें कि कुछ ऐसा सिस्टम, ऐसा सीन या ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है जिससे कि हमें कुछ अजीब अजीब से कुछ ऐसे डरावने किस्से या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में याद आने लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन है। अब हम एक बात को ध्यान में रखकर ऐसा कर सकते हैं, हमारा माइंड जो है हमें उस कंडीशन में ऐसा करने पर, या जैसा कि मान लें कि उस कंडीशन में हमारे डरने पर हमें मजबूर कर देता है। तभी तो ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा जो है समझदार व्यक्ति भी ऐसे कई बार ऐसे जगहों पर इमोशन या कुछ ऐसा डर जाता है दोस्तों जो उसने कभी नहीं किया होता। ये होता एक्चुअल में दोस्तों वही है जो हम आपको बता रहे हैं कि नेगेटिविटी एनर्जी जो है इस दुनिया के अंदर बिल्कुल पाई जाती है। ऐसे किस्से और ऐसे वाक्यों से पता चलता है, और या फिर हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस भी जो है हमें बताते हैं दोस्तों। लेकिन वो बात अलग है कि दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ों को शो करना या बताना गलत है, या ऐसे लोग मानते भी जो है नहीं है दोस्तों। उन्हें ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया या ऐसी तरीक़ों से फैलाई जाती हैं, या हमारे जैसे चैनल्स जो हैं ऐसी गलत जानकारियां देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप अपने साथ इन चीज़ों को ज़रूर महसूस किए होंगे, और देखिए हमारा काम सिर्फ आपको नॉलेज देने का है, क्योंकि हमारा चैनल जो है दोस्तों वो फैक्ट्स और नॉलेज का है, जो फैक्ट्स के रिलेटेड और नॉलेज के रिलेटेड वीडियोस बनाता है। और हमारे विलेजेस और हॉरर फैक्ट्स मशहूर हैं दोस्तों, आपको पता ही है। और हम आपको बता दें कि हम ज़्यादातर हमारा जो मेन फोकस विलेजेस फैक्ट्स पर रहता है, और इसीलिए हम ज़्यादातर गाँवों में होने वाली प्रतिक्रियाएं या कुछ ऐसे हॉरर किस्से या कुछ ऐसे हॉरर एक्सपीरियंस, या यूँ कहें कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने रियल में उन्हें महसूस किया है, उनके द्वारा बताए गए किस्सों को शेयर करते हैं। या यूँ कहें कि हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग हैं उनके द्वारा सुने गए किस्से जो सच्चाई बयान होती है, जहाँ साइंस भी वहाँ पर कोई प्रूफ प्राप्त नहीं कर सकती, ऐसे किस्सों को उजागर करना हमारे चैनल का जो है दोस्तों एक मोटिव है, एक हिस्सा है, जिससे आपको नॉलेज मिल सके कि पुराने ज़माने में कौन से किस्से या कौन से हॉरर फैक्ट्स जो हैं मौजूद थे, या कुछ विलेजेस फैक्ट जो गाँव में ऐसा क्या था कि लोगों का कहना सच हो जाया करता था, या कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें कहते थे जो आज के ज़माने में सच होती दिख रही हैं दोस्तों। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, देखिए ये आप लोग नहीं जानते, ये हम भी नहीं जानते, लेकिन
हमें ऐसा मानना पड़ता है दोस्तों। कुछ ऐसे जगहों, ऐसे स्थानों के बारे में जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सब चीज़ें जो है दोस्तों रियलिटी का कहीं ना कहीं प्रूफ उजागर करती है। और नेगेटिविटी एनर्जी को थोड़े से थोड़े परसेंट भी माने तो वो शो करती हैं दोस्तों। अब ऐसा क्यों है, आपको बता दें कि ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि यह दुनिया है। इस दुनिया के अंदर मृत्यु और जन्म जो है, दो कड़ी जो है ये चलती रहती हैं। और बात आती है इन दोनों के बीच में फंसे इंसानों की। एक इंसान जैसे कि जन्म लिए हुए है और मृत्यु को प्राप्त हो गया है, लेकिन जब वह प्राप्त होने के बाद भी बिल्कुल पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता तो उसकी कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ बातें या कुछ उसकी नेगेटिविटीज़ पावर जो है इस हमारे आसपास या इस संसार में फैली रहती है। जब तक कि उसका जो है पूरी तरीके से काम हो न जाए या उसको पूरी प्राप्ति मिल न जाए तब तक वह ऐसा करती रहती है। देखिए, इन बातों में सच्चाई नहीं है या है वो ना हम जानते हैं ना आप, लेकिन हम आपको सिर्फ नॉलेज से रूबरू करवाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे किस्से या ऐसी चीज़ें हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं या हमारे बुज़ुर्गों से या हमारे बड़ों से या कुछ ऐसे इंसानों से हम मिलते हैं जिससे हमें ऐसे वाक़यों का या रियल स्टोरीज़ का जो है पता लगता है दोस्तों। ऐसे हॉन्टेड जगह पर हम जाते हैं या हॉरर स्टोरीज़ को हम ऐसा सुनते हैं जो रियल हॉरर स्टोरीज़ हैं या रियल ऐसे सीन्स हैं दोस्तों आप लोगों ने रात्रि के समय कुत्तों को भौंकते हुए ज़रूर देखा होगा। अब देखिए, एक तो कुत्तों का रोना जो है बिल्कुल गलत माना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि कुत्ते जो है रात्रि के समय एक ऐसी जगहों पर भौंक रहे हैं जहां कोई भी नहीं होता। हालांकि आप ऐसा सीन जो है अपनी आंखों से कभी ना कभी देखे होंगे और आपने ऐसा देखा होगा, आपने सोचा होगा भी इसका क्या मतलब हो सकता है कि सामने कोई भी नहीं खड़ा और 2 या 3 कुत्ते जो है एक जगह पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से उधर की तरफ देखते हुए भौंक रहे हैं, वो भी लगातार। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? आपको बता दें कि हमारे इंसानों के आँखों के अंदर ऐसी जो है पावर नहीं होती जो कुत्तों की आंखों में पाई जाती है। उनकी निगाह जो है दोस्तों काफ़ी तेज़ बताई गई है और रात्रि के समय तो वह बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है दोस्तों। आपको बता दें कि कुत्ते जो है जब सामने कुछ भी न होने पर भौंकते हैं तो समझिए वे कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ इशारा करते हैं या उन्हें कुछ पैरानॉर्मल इफ़ेक्ट्स जो है दिखाई देते हैं जो हम इंसान बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और ऐसा सिर्फ उनमें ही होता है। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि कुत्तों का काम सिर्फ भौंकना है, वो बेवजह किसी न किसी पर या यूं ही खाली भौंकते रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा ही होता तो कुत्तों को प्रूफ ढूंढने के लिए पुलिस उनका सहारा क्यों लेती? आपको बता दें कि उनमें एक ऐसे काफ़ी एक्स्ट्रा जो है, साइंस में यूँ कहें कि एक ऐसी एनर्जी जो है उनकी आइज़ के अंदर होती है या उनके सूंघने की क्षमता में होती है जो यह पहचान जाती है कि कुछ नेगेटिविटीज़ एक्टिविटीज़ जो है उनके आसपास हो रही है। वो ऐसा जल्दी पता लगा रखते हैं, लेकिन इंसानों को इतनी जल्दी जो है छोटी छोटी एक्टिविटीज़ का पता नहीं चलता। तभी तो आपने कभी ना कभी देखा होगा, और जब भी ऐसा हो तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है। लेकिन आपको बता दें कि वो एक्टिविटीज़ सिर्फ नॉर्मल सी होती है, कुछ ज़्यादा डेंजरस जो है नहीं होती दोस्तों। तो आपको डरने और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन इन बातों से कुछ ना कुछ इशारा उस तरफ जाता है, कुछ ऐसे हॉरर सीन्स की तरफ जाता है दोस्तों। और आप कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस करके देख भी सकते हैं या हो सकता है कुछ लोगों ने पहले देखा भी हो। अब इन बातों में
हम सच्चाई जो है दोस्तों मान सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फेस टू फेस वाला एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप ऐसा कर भी सकते हैं दोस्तों, ऐसा ज़रूर देखें। जब कुत्ते भौंक रहे हों तो आप उनको देख सकते हैं कि वे बेवजह किस पर भौंक रहे हैं। दोस्तों रात्रि के अंदर लोगों को कुछ ऐसे सपने आते हैं, ऐसे स्वप्न आते हैं जिससे कि वो बिल्कुल डर जाते हैं। अब लोगों का मानना यह भी है कि यह स्वप्न सिर्फ वहम होता है और कुछ नहीं, लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि इनमें भी दो बातें होती हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसे सपने जो हम रात्रि को या दिन में जो भी कुछ सोचते हैं, तो वो सोचने का जो पूरा मटेरियल है, या यूं कहें कि सोचने का जो सारा ये सिस्टम है, वो हमारे सपनों के रूप में बदल जाया करता है और वो हमारे सपने जो है बन जाते हैं। और हमें लगता है कि वो सपने जो है सच होंगे या सच हो सकते हैं। वो सपने कोई भी हो सकते हैं दोस्तों। हमारी सोची गई बातें, हमारी सोची गई बुरी बातें या चिंताजनक बातें या डरावनी बातें, तो ऐसी या कुछ खौफनाक बातें भी हो सकती हैं, लेकिन असल में उनका ऐसा कुछ रीज़न जो है नहीं होता। और अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी कैटेगरी के। दो पहलू हैं इसके। दूसरे पहलू की बात करें तो कुछ ऐसे सपने जो हमारी नींद के अकॉर्डिंग, जो हमने बिल्कुल भी जैसे कहें कि एक्सेप्ट नहीं किया होता, कुछ ऐसे सपने जो हैं हमें आते हैं। और वो कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे वाक़या भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे डरावने सीन्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे साथ पहले कभी नहीं हुई हों और हमारे साथ कुछ ऐसा नया हुआ हो जो हमने उसका एक्सपीरियंस कभी सोचा भी ना हो और या हम ऐसी सोच रखते भी ना हो। तो ऐसे सपने जो हमें जब आते हैं तो हम उन्हें यह कहकर टाल देते हैं कि यह सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। लेकिन आपको बता दें कि हॉरर सपनों का हमारे आना, रात्रि में हमारे सपनों में आना, उनका मतलब क्या हो सकता है? उनका एक ही मतलब हो सकता है, या तो हम लोग जो है कुछ ऐसी परिस्थिति में हैं या कुछ ऐसे चिंताजनक विषय पर हैं जिसकी वजह से हमें ऐसे सपने आ रहे हैं, और या हम बात करें कि हम कुछ ऐसी जो हमारी दृष्टि, जो हमारी ऐसी सोच बनी हुई है, कुछ उसकी वजह से हो सकता है। और बात करें रियल की, जो रियल हॉरर एक्सपीरियंस या रियल हॉरर अपने को जो सपने आते हैं, उनका कारण क्या होता है? देखिए, उनका कारण कुछ भी नहीं होता। हमारे आसपास की नेगेटिविटी हो सकती है। जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो उन सपनों का कारण हो सकती है। या यूं कहें कि किन लोगों के पास ऐसी चीज़ें जो है, ऐसी नेगेटिविटीज़ नहीं होती, फिर भी उन्हें ऐसे सपने आते हैं। तो उनकी बात करें कि वो कुछ ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन से या कुछ ऐसे स्थान पर वो रह रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि वो लोग जो है ऐसा एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर नहीं करते, न ही वह लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस बताते हैं, या उन्हें बताने में डर लगता है या शर्म भी आती है दोस्तों, या उनको लगता है कि अगर हम ऐसा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे तो वो हमारा मजाक जो है बना के रख देंगे दुनिया के सामने। और ऐसा ये सच भी है दोस्तों, हम अपना जो हॉरर एक्सपीरियंस या कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आप कोई भी एक्सपीरियंस मान सकते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हम किसी को अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमारे साथ ये वाक़या, ये सीन हो चुका है, तो वो क्या है, उसे हंसी में टाल देता है और या फिर हमारा जो है मजाक बनाकर रख देता है और हर किसी को बता देता है, जिससे कि हमें मजाक नहीं बनना होता और इसकी वजह से हमें किसी को बताने में शर्म या डर लगने लगता है दोस्तों। इसीलिए हम आज के टाइम में किसी को भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है नहीं बता सकते। और ये रियल एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा, और यदि नहीं देखा तो
तो मैं आपको आज ये एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि ऐसा रियल में होता है। और आपको बता दें कि कुछ ऐसे हॉरर एक्सपीरियंस लोगों के साथ होते हैं जो वो नहीं बता सकते, जिसको बताने से वो डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि मैं जैसे किसी भूत प्रेत का किस्सा इन लोगों को सुनाऊंगा, जो वाक़या जो सीन मेरे साथ हुआ है, तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब अगर आप एक ऐसे सोचें कि आपके साथ कुछ ऐसा नेगेटिविटी या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपके साथ हुई है और आपने वो रियल में जेन्युइनली वो उसको फील किया है, और आप किसी अपने दोस्त को या अपने मित्र को ऐसा बता रहे हैं या बताना चाहते हैं, तो वो होगा क्या कि वो आपकी बात तो पूरी सुनेगा, लेकिन आप ऐसी चीज़ें उसको बताएंगे वो इनमें यकीन नहीं करता, वो सिर्फ वहम मानता है इन चीज़ों को, क्योंकि उसने इन चीज़ों का एक्सपीरियंस जो है नहीं किया हमसे पहले। हमने पहले उससे कर लिया है, उसने ऐसा नहीं किया, इसीलिए वो तक उसे वहम मानता आ रहा है। लेकिन जिस दिन उसके साथ यदि ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस या यूं कहें कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उसने जब फील की, तो उसको भी यह पता लग जाएगा। एक ऐसा इंसान ही जो है आपकी बात सुन सकता है दोस्तों। जो इंसान इस दौर से नहीं गुजरा, यदि आप उसको ऐसा वाक़या सुनाते हैं तो वो आपके पास आप पर हंसेगा और लोगों को भी हंसवाएगा दोस्तों, और उनको बताएगा कि यह सिर्फ बकवास कर रहा है और कुछ नहीं। ऐसी बातों पर जो है वो विश्वास नहीं करेगा। तो आपको बता दें कि यह रियल में होने वाले एक्सपीरियंसेस हैं जो बहुत ही, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा कम लोग इन्हें एक्सपीरियंस कर पाते हैं दोस्तों। और उन लोगों में से हम भी एक है दोस्तों। हमने भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो है अपनी लाइफ में हमारे साथ हुए हैं, लेकिन हम उन्हें उजागर जो है नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन लोगों को यह एक्सपीरियंसेस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। जिनके साथ दोस्तों हो चुके हैं उनको यह पूरी तरह से पता है, और वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि बताने पर जो है सिर्फ मजाक के अलावा उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा इसलिए भी होता है कि लोगों के अंदर कुछ ऐसा थॉट्स है या कुछ ऐसा मनमुटाव या ऐसा मोटिव चल रहा है कि हमारे अलावा जो है लोगों को कुछ भी पता नहीं है। अब कुछ ऐसे मेन एक्सपीरियंसेस लोग हैं जिनके साथ ऐसी सच्ची घटनाएं होती हैं, और रियल में लोगों के साथ हुई हैं दोस्तों ऐसी घटनाएं। तो किसी को बताने पर यकीन जो है नहीं होता, लेकिन एक ऐसी सच्ची घटनाएं जो जब समय जो है हमारे साथ बीतती है या हमारे साथ होती है, तो हमें इन बातों का जो है पता लगता है, और हमें ऐसा मालूम होने लगता है कि नहीं, यह सब सच्चाई है, और हम इसको इतने सालों से वहम का नाम देते आ रहे थे। लेकिन आज भी कुछ लोग क्या है कि ऐसी चीज़ें महसूस करने पर भी उसको झूठा करार दे दिया करते हैं, और अपने आप को प्रसिद्ध और महान बनाने के लिए ऐसी बातों को या अपने साथ हुए ऐसे एक्सपीरियंस को किसी के साथ शेयर नहीं करते, ताकि उन लोगों को उनके बारे में कुछ बुरा कहने को ना मिल पाए, और लोग उनके बारे में ऐसा न कहें कि यह भ्रम में मानते हैं, वहम भ्रमों को मानते हैं और इन चीज़ों से डरते हैं। इसलिए वो एक्सपीरियंस ऐसा लोगों को नहीं बताते, क्योंकि वह महान बनना चाहते हैं, और उनको लगता है कि दुनिया मेरे को जो है एक महान मानती है, एक विद्वान मानती है, एक लीडर मानती है। इसीलिए वो ऐसे एक्सपीरियंस जो है शेयर करना पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसे एक्सपीरियंस ज़रूर महसूस किए होंगे। देखिए, ये जो सपने जो है, ये जो सपन वाला एक्सपीरियंस है, ये लगभग सभी ने महसूस किया हुआ है, चाहे वह बच्चा है, चाहे वह बड़ा है, चाहे वह बुज़ुर्ग है। सभी ने इस एक्सपीरियंस को जो है महसूस किया हुआ है दोस्तों। लेकिन मानता कोई कोई है, या कुछ ही लोगों के साथ ऐसा जो है दोस्तों हो चुका है।
अब हम बात करें उन लोगों की, दोस्तों हम ऐसे लोगों के बारे में बता नहीं सकते हैं आपको, और न ही हम बताना चाहते हैं। हम सिर्फ उनके द्वारा बताए गए किस्से और बातों को जो है आपके सामने उजागर करेंगे दोस्तों, और आप लोगों ने उजागर करना ऐसा चाहते हैं। महसूस किया होगा और ऐसा कि यदि इसलिए भी है आप एक कि सोचकर देखिए कि जब एक पेड़ के नीचे आप खड़े होते हैं या रात्रि के समय यह बात करें, तो यदि आप किसी वृक्ष यानी पेड़ के नीचे खड़े हैं और आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके आसपास काफ़ी पेड़ हैं या खेत कह सकते हैं या जंगल जो है कह सकते हैं, तो आप सोच कर देखिए, आपने महसूस किया होगा कि आपके ऊपर कोई इंसान खड़ा होकर आपको देख रहा है या आपकी सारी एक्टिविटीज़ को कैप्चर कर रहा है। ऐसा होता तो कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता ज़रूर है। आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप चलते चलते किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। देखिए, इन बातों में दो कंडीशंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको बता दें कि यदि आप किसी पेड़ के नीचे दोपहर के टाइम या रात्रि के टाइम, आपको बता दें कि जब आप दोपहर के टाइम खड़े हो जाते हैं तो दोपहर में अक्सर क्या होता है कि दोपहर बिल्कुल सूनी होती है और आपके आसपास जो है बिल्कुल कोई भी नहीं होता और आपको कुछ ना कुछ महसूस होने लगता है, जैसे कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती है और आप हैरत में पड़ जाते हैं। जैसे काफ़ी तेज़ हवा से वृक्ष के यानी पेड़ के आसपास गिरे पत्ते जो है हिलने लगते हैं, उसकी टहनियाँ जो है हिलने लगती हैं। और ऐसा इसलिए भी होता है कि वह पेड़ एक खुले स्थान पर है और उसके जो वृक्ष, उसकी टहनियाँ जो है दोस्तों उसकी वजह से हिलती हैं और आपको कुछ ना कुछ अंदर से एक डर महसूस होता है। लेकिन आपको बता दें कि यही सीन यानी यही चीज़ को, इस कंडीशन को यदि रात्रि यानी रात में रखा जाए और रात को आपको एक वृक्ष यानी पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, ये जो मंज़र जो है वो उससे भी ज़्यादा भयानक यानी डरावना हो जाएगा। आप रात्रि के समय किसी पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा महसूस होने लगेगा, आपको लगेगा कि जैसे हमारे आसपास या हमारे ऊपर हमें कोई कैप्चर कर रहा है, हमें देख रहा है और लगता है कि हमें वह कुछ ही देर में मार ही डालेगा। लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता और जब उसकी टहनियाँ जो है हवा के कारण हिलने लगती हैं, और तो और आपको बता दें कि जब उसकी टहनियाँ हवा के साथ हिलती हैं या उसके आसपास पड़े पत्ते या उसके आसपास लगे हुए पेड़ सभी हिलने लगते हैं तो रात्रि में है एक खौफनाक मंजर जो है बन जाता है दोस्तों, जो कि बहुत डरावना हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि यदि आपके साथ कोई इंसान या दूसरा व्यक्ति खड़ा है, अब ये कंडीशन नंबर 3 है, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको उतना ज़्यादा डर जो है नहीं लगेगा जितना कि आपको अकेले में महसूस हो रहा था। और तो और दोस्तों, यह एक्सपीरियंस बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन लोगों का क्या है कि वह ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर करना पसंद नहीं करते। तभी तो हम आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के साथ रूबरू करवा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप सभी लोगों ने कुछ महसूस किया होगा कि जब आप घर पर अकेले होते हैं। देखिए, हम इस कंडीशन में कुछ नया बताने जा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस भी एक तरीके से नया ही है। तो जब आप घर पर अकेले हैं, देखिए अब 2 कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होती हैं। एक तो जब आप घर पर अकेले हैं
और घर में रोशनी वगैरह का पूरा इंतज़ाम है, या यूँ कहें कि बिजली जो है घर के अंदर है और लाइट्स वगैरह सभी कुछ ऑन है और कोई भी दिक्कत नहीं है, तब क्या है, डर आपको लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, तब भी आपको डर लगता है, कुछ महसूस होता है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी आपको महसूस होती है। लेकिन अब आप सपोज़ करिए कि यदि उसी कंडीशन के अंदर आप घर पर अकेले हैं और एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है कि उसमें बिजली जो नहीं है, या यूँ कहें कि बिजली जो है चली जाए, कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से कुछ ऐसा हो जाए और आप अकेले हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वह वहम जो है, जो आपको एक्टिविटीज़ ज़्यादा लग रही थी, वो आपकी बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी। और आप महसूस करेंगे दोस्तों कि जैसे यह बिजली जो का है, बिजली का जाना एक बहाना है। जैसे बिजली चली गई तो मानो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हम पर हावी हो रही हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और हम इतना मजबूर हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि यह कोई झूठ नहीं है, यह कोई अनदेखे करने वाली चीज़ जो है नहीं है दोस्तों। और हमारे मन में अनेकों कहानियाँ, अनेकों विचार जो है चलते रहते हैं। हम फिर भी जो है इन विचारों के माध्यम से इन्हीं बातों को इतना ज़्यादा मन के अंदर सोच लेते हैं कि हम डरने पर मजबूर हो जाते हैं, और ऐसा हमें लगने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारा घर है वो एक घर नहीं है, वो एक हॉन्टेड हाउस सा लगने लगता है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। और जब भी हम आगे से, यानी कि नेक्स्ट टाइम जो है, हम कह सकते हैं कि जब हम नेक्स्ट टाइम उसी कंडीशन के अंदर दोबारा रहते हैं, तो हम इतना ज़्यादा घबराए हुए होते हैं कि हमें लगता है कि तब तो हम वहाँ से कैसे ना कैसे करके बच निकले थे, लेकिन अब जो है हमारा अंत नज़दीक आ गया है। अब हम जब इस स्थिति के अंदर दोबारा आएंगे तो हम यहाँ पर विलुप्त, ख़त्म या मारे जा सकते हैं, ऐसा हमारे विचार जो है कहने लगते हैं। और आपको बता दें कि हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो आप सभी लोगों के साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं। देखिए, ये घटनाएं जो है लगभग 50 से 60% लोगों के साथ हो चुकी हैं, लेकिन वो लोग जो है किसी को बताना पसंद नहीं करते। ये हम बात आपको पहले भी बता चुके हैं, और इनमें से कुछ एक्सपीरियंस जो है वो हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ भी हो चुके हैं, और हम इन्हें शेयर करके आपको सिर्फ जानकारी से रूबरू करवाना चाहते हैं। आपको डराना या आपको किसी गलत राह पर ले जाने का मकसद इस वीडियो का बिल्कुल भी नहीं है। और यदि इस वीडियो को बच्चे यानी 18 वर्ष से कम उम्र के देख रहे हैं तो वो कृपया इस वीडियो को न देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ हॉरर एक्सपीरियंस की बात की गई है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है जो रियल एक्सपीरियंस के साथ मैच करती है, या वही टाइप के एक्सपीरियंस जो है आप कह सकते हैं दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से रूबरू करवा चुके हैं, और आपको बता दें कि कुछ एक एक्सपीरियंस अलग से और बताने जा रहे हैं। देखिए, जब दोस्तों आप अपनी गाड़ी के अंदर, ये एक्सपीरियंस कुछ कम लोगों के साथ हुआ होगा क्योंकि गाड़ी वगैरह जो है बहुत कम लोगों के पास अपनी होती है, तो आपको बता दें कि लोगों के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि अपनी गाड़ी या कार के अंदर जब आप अकेले बैठे हैं, और आपको बता दें कि जब आप बिल्कुल अकेले हैं और आपके घर वाले या रिश्तेदार जो भी आपके साथ आए थे या है या नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हैं, और गाड़ी जो है एक रोड साइड की खड़ी है जहाँ पर
कोई भी यात्री या पदयात्री, कोई भी आपको चलता फिरता इंसान दिखाई नहीं दे रहा और आप गाड़ी के अंदर अकेले बैठे हैं। देखिए, टाइम जो है, जो समय है वो रात्रि का है और अब ये हो जाए कि आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो लो है और म्यूज़िक जो है वो नहीं चल रहा, तो आप महसूस करेंगे कि गाड़ी के अंदर आपके अलावा और भी एक जना बैठा हुआ है और आपको यह प्रतीत होता लगेगा। और ये ज़रूरी नहीं कि जब आप गाड़ी जो है खड़ी करके ही उसमें ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं या फील कर सकते हैं। जब आप अकेले रात्रि के समय जा रहे हैं और आपके गाड़ी के अंदर कोई भी म्यूज़िक जो है नहीं चल रहा है और आप बिल्कुल अकेले हैं और कुछ ऐसी जगह आ जाए जो बिल्कुल सूनी है और आपको पता है कि यह जगह थोड़ी सी बाकी जगहों से सूनी प्रतीत होती है या है, आपको उसके बारे में मालूम है, तो जब आप वहाँ से गुज़रेंगे, देखिए वहाँ पर जब आप गुज़रेंगे तो आपके माइंड जो है, आपका दिमाग जो है कुछ ऐसे विचार विमर्श करने लगेगा और आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे मानो मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ और कोई रूह या प्रेत जो है आपकी गाड़ी के अंदर प्रवेश कर रही है या कर चुकी है। आपके अंदर इतना डर बैठ जाएगा कि जो आपके फ्रंट में जो शीशा लगा होता है बैक साइड देखने के लिए, तो उसमें आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आप इतना ज़्यादा डर गए होंगे कि आपको लगेगा कि जब मैं उस शीशे के अंदर पीछे देखने की कोशिश करूँगा या करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा प्रतीत ना हो जाए जिससे कि मैं और ज़्यादा डर जाऊँ। तो आप नीचे नज़रें झुकाए हुए और आपकी हार्ट बीट जो है बढ़ जाएगी और आपकी गाड़ी की गति जो है दोस्तों ऑटोमेटिक ही तेज़ हो जाएगी। आपका पैर जो है कार के एक्सीलेटर पर इस तरीके से रखा जाएगा कि आप उसे उठा नहीं पाएंगे और ब्रेक लगाने के लिए पैर जो है तैनात नहीं रह पाएगा और आप इतनी ज़्यादा रेस गाड़ी को दे देंगे कि आपकी गाड़ी जो है कहीं ना कहीं जाकर पेड़ के अंदर या किसी के अंदर टकरा जाएगी। देखिए, ये होता क्या है कि हम जब ऐसी घटनाओं के बारे प्रचलित जो घटनाएं हैं उनके बारे में हमें पहले से पता है और हम कहीं उसी रास्ते पर आ रहे हैं, देखिए हमें याद नहीं था, लेकिन जब भी वो रास्ता आया तो हमारे विचार में जो उसके बारे में प्रचलित कहानियाँ जो है हमने सुन रखी हैं, ऐसी हॉरर स्टोरी जो है उसके बारे में सुन रखी है, तो वो स्टोरी जो है हमारे सामने आने लगती है, हमारे चारों ओर घूमने लगती है और हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है। देखिए दोस्तों, ऐसा जो है घटित होता नहीं है, ना ही ऐसा कुछ होता है, लेकिन आपकी ऐसे डर की वजह से आपको बता दें कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस वजह से आपकी जान भी जो है दोस्तों जा सकती है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे सिर्फ वहम की वजह से। कुछ ज़्यादातर लोगों की जान इसी वजह से चली जाती है, जो हॉन्टेड जो प्लेसेस जो रोड्स हैं वहाँ से लोग गुज़रते हैं, ऐसी कहानियाँ जो मन में प्रचलित कहानियाँ उनके आती हैं, तो उनकी कार या उनकी गाड़ी जो भी वो व्हीकल चला रहे हैं या बाइक वगैरह, तो वो ऑटोमेटिक ही जो रेस जो है वो हाई हो जाती है उनके अपने आप ही माइंड के इशारे से। तो वो इतनी ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं कि उसे कंट्रोल कर पाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि और उनका एक्सीडेंट जो है हो जाता है और कुछ लोगों की तो है दोस्तों जान भी चली जाती है इस हॉन्टेड इस हॉरर स्टोरीज़ की वजह से। और ऐसे रोड पर दोस्तों बिल्कुल रिस्क ना लें। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ महसूस भी हो रहा है या एक तरीके से मानकर चलें भी यह सच भी है दोस्तों, तो भी आप गाड़ी ड्राइव ना करें, आप व्हीकल को ड्राइव ना करें। आप साइड में कुछ ऐसे चलते फिरते राहगीर का जो स्टेशन जो स्टॉप है, ऐसे स्टॉप्स पर रोक लें और विश्राम करें और अपने माइंड को रिलैक्स करें दोस्तों,
ताकि आप जो है अपने जानलेवा जो एक्सीडेंट से है बच सके दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एक नए एक्सपीरियंस की। दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी देखो, ये एक्सपीरियंस जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये लगभग 60 से 70% लोगों के साथ हुआ होगा, और अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा। दोस्तों जो लोग रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं, या फिर ज़्यादातर उन्हीं के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। देखिए गाँव के अंदर क्या होता है कि एक तो वैसे ही जो है माहौल कम होता है, लोगों का आना जाना शाम के वक्त बहुत कम होता है, या लोग शाम के वक्त जल्दी जो है घरों के अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं, और इसी वजह से वह सुबह जो है जल्दी उठ पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गाँव के शमशान घाट, ऐसा कह सकते हैं कब्रिस्तान, जहाँ से जैसे कोई गली वगैरह उसके आसपास गुज़रती है जिससे कि वो नज़दीक होता है, और वहाँ से गुज़रना आपकी मजबूरी है और समय रात्रि का है दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं महसूस होती नज़र आएंगी। देखिए होता कुछ भी नहीं है ऐसा, आपको बता दें बहुत रेयर चांस होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो क्या करते हैं दोस्तों कि जब भी ऐसी स्थानों से गुज़रते हैं तो उनके माइंड के अंदर क्या है कि कुछ विचार, कुछ तो वो जगह ही ऐसी होती है तो विचार ऑटोमेटिक बनने लगते हैं, और कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो ऐसे ज़्यादा इन मामलों को सीरियस ले लेते हैं और उनके माइंड में कुछ ऐसे विचार चलते हैं, तो उनका एकदम से जैसे क्या है कि उनको एक अटैक आ जाता है, उनकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है उस जगह से पार करने में, हालांकि होता वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की जान चली जाती है। इसे शॉक्ड अटैक भी कहते हैं दोस्तों, जो अचंभित कर देता है बिना वजह से, जो हमारे एड्रेनल हार्मोन जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, और इस वजह से जो दोस्तों ज़्यादा हमारी हार्ट बीट बढ़ने से हमारा एकदम से जो है सिस्टम हैंग हो जाता है और अटैक का रूप जो है ले लेता है दोस्तों। तो आपको बता दें कि जब भी आप ऐसे स्थानों पर गुजरें तो देखिए मैं एक ही आपको बताऊंगा कारण क्या है कि या तो आप कुछ सॉन्ग्स वगैरह या हेडफोन्स वगैरह लगाकर वहाँ से गुज़र सकते हैं, या कुछ गुनगुनाते हुए या कुछ गाने गाकर ऐसी सुनी जगहों पर जा सकते हैं, और तो और दोस्तों आप कोई आरती वगैरह या ईश्वर का नाम लेकर भी ऐसी जगहों से गुज़र सकते हैं दोस्तों। देखिए इससे होगा क्या कि आपके माइंड को जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी फील मिलेगी, बहुत ही अच्छी वाइब्स मिलेगी, और जिससे आपको एक माइंड फ्रेश होगा, ऐसे विचार जो है पनपेंगे नहीं आपके माइंड में, और आप जो है वहाँ से आसानी से चले जाएंगे दोस्तों। देखिए हमारा काम जो है दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर एक्सपीरियंस के साथ सिर्फ रूबरू करवाना है, उसकी जानकारी देना है और उसके रिस्क जो है वो बताना है, न कि आपको डराना या आपको ऐसे ही चीज़ों के बारे में गलत जानकारी देना है। देखिए कुछ लोगों के साथ कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं और वह एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करते। हॉरर एक्सपीरियंस को ज़्यादातर लोग शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम ऐसा कुछ कहते हैं तो लोगों को हमारी बातों पर विश्वास नहीं होगा, या कुछ लोग जो है हमारा मजाक जो उसको उड़ाएंगे, या हम एक तरीके से मजाक बनकर रह जाएंगे दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों वो किसी को कुछ नहीं बताते और चुपचाप जो है दोस्तों ये सब कुछ करते रहते हैं। और असल में आपको बता दें कि यह जो है दोस्तों एक्सपीरियंस जो है सभी के साथ होते हैं, और 60 से 70% लोगों के साथ ये हॉरर एक्सपीरियंस हो भी चुके हैं जिन्हें वो बताते नहीं हैं। तो अगला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए मैं बताना चाहूँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब आप लोग आपने ये एक्सपीरियंस बहुत किया होगा क्योंकि ट्रेन पर यात्रा जो है बहुत लोग करते हैं दोस्तों। देखिए इसके अंदर भी 2 एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। पहला एक्सपीरियंस ये कि जब आप दोस्तों रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और वक्त जो है आपको बता दें कि रात्रि का वक्त है, लगभग तकरीबन 1 या 2 बजे के बीच का समय है दोस्तों, और रेलवे स्टेशन एक गांव के अंदर बना हुआ है। देखिए शहरी रेलवे स्टेशन में जो है दोस्तों फिर भी आपको लोग कभी ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण रेलवे स्टेशन जो है, जो गाँव के अंदर रेलवे स्टेशन आते हैं
उसके अंदर आपको 12 से 1 बजे के बीच जो है कोई नहीं मिलता, क्योंकि ग्रामीण एरिया के अंदर लोग जो है यात्रा करने के लिए या तो शाम के वक्त जाते हैं या 8 बजे से पहले पहले या सुबह जल्दी जाते हैं। तो 1 बजे के आसपास आपको कोई नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर जब आप एक्सपीरियंस आप देखेंगे, आप फील करेंगे कि वहाँ कोई भी नहीं है और आप बिल्कुल हॉरर रेलवे स्टेशन को उसकी नज़रों से देखेंगे। एक डरावना रेलवे स्टेशन आपको वो लगेगा। ऐसा इसलिए होगा कि एक तो रात्रि का समय और ऊपर से क्या है कि रेलवे स्टेशन काफ़ी लंबे टाइप के, काफ़ी चौड़ाई के अंदर बने होते हैं। तो जब आप वहाँ पर खड़े होते हैं स्टेशन पर, तो सूनेपन की वजह से कुछ तेज़ हवा का चलना या आपको छोटे से छोटा खड़का, जैसे कि कुछ किलोमीटर्स पर जो है रात्रि के समय आपको पता है कि जब ठोस की आवाज़ आती है तो काफ़ी दूर तक मार करती है, तो उसकी वजह से आपको डर लगने लगेगा। और या फिर आपके अंदर जो है कुछ ऐसी हॉरर फिल्म्स जो है जो रेलवे स्टेशंस पर जो है शूट होती हैं, या कुछ ऐसे सीन्स जो है आपको याद आने लगते हैं और आप इतना ज़्यादा डर जाते हैं दोस्तों कि आप जो है वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ही जो दोस्तों आप भागने लगते हैं, वो भी ज़ोर ज़ोर से। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप रेलवे स्टेशन पर ही ज़ोर ज़ोर से भागने लगते हैं और आपको एकदम से आपकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप वहीं पर जो है अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों देखिए, जब आप ऐसी जगह पर खड़े हो तो देखिए डरे नहीं, मैं मानता हूँ कि वहाँ इतना ज़्यादा सूनापन हो जाता है, लेकिन धैर्य रखें। ऐसे मौक़ों पर बिल्कुल न डरें, कुछ ना कुछ अपने आप को एंटरटेन करें, या कुछ आप आजकल तो जैसे कि माने फ़ोन वगैरह काफ़ी चले हुए हैं, तो बहुत से इंतज़ाम हो सकते हैं। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको इस एक्सपीरियंस के साथ हमारे रूबरू करवाना था। और कुछ लोगों की बात करें तो कुछ लोग जैसे ट्रेन के अंदर बैठे हैं, जैसे उनके डिब्बे की बात करें तो रात्रि के तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में जो है ये समय बड़ा रिस्की या ख़तरनाक समय होता है। तो बता दें कि यह रात्रि और दिन जो है उसके बीच का समय होता है, जो कि बहुत ख़तरनाक माना जाता है। और इस समय में जब आप ट्रेन में बैठे हैं तो आप जो है जिस डिब्बे के अंदर हैं उस डिब्बे में सिर्फ आप ही हैं और आपके अलावा कोई सवारी नहीं है, या आपके आसपास के भी 1-2 डिब्बे खाली पड़े हैं और आपका डिब्बा भी खाली है। और रात्रि का समय है, 2 से 3 बजे का समय है, और आपको अचानक सोए हुए हैं आप, और आपको अचानक से जाग आ जाती है। देखिए उस वक्त का मंज़र क्या होगा, जाग आने पर आपके साथ क्या होगा। आप देखते हैं कि आपके आसपास कोई भी नहीं है आपके डिब्बे में, और आप जब आप बाहर जाते हैं तो आपके आसपास के डिब्बों में भी कोई नहीं होता दोस्तों, और आसपास जो है पर्दे लगे रहते हैं। तभी आपको जैसे कुछ ना कुछ महसूस होने लगता है, कुछ डर महसूस होने लगता है, कुछ हॉरर एक्सपीरियंस या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपको ऐसे लगने लगती है कि जैसे कोई ना कोई जो है हमारा पीछा कर रहा है, जो कोई ना कोई है। तो देखिए अक्सर क्या होता है कि ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं तो आप दोस्तों ऐसा बिल्कुल न डरें मेरी राय से, क्योंकि देखिए रेलवे स्टेशन की बजाय रेलवे स्टेशन पे तो हम मान सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, और वह काफ़ी एरियाज़ में भी काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है और आपके आसपास भी कोई भी नहीं होता। लेकिन रेलवे स्टेशन, अगर रेलवे में बात करें, अगर आप बैठे हैं रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन में जैसे काफ़ी डिब्बे बने होते हैं और उन डिब्बों में काफ़ी लोग दोस्तों जो है होते हैं, ये आपको पता ही है। यदि आपका डिब्बा बिल्कुल खाली है तो दोस्तों इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि ट्रेन के अंदर एक मौके बिल्कुल आप सुरक्षित होते हैं, क्योंकि ट्रेन की स्पीड जो है काफ़ी तेज़ होती है, तो ऐसा कुछ भी जो है नहीं होता। और तो और दोस्तों, यह सिर्फ फिल्मों और जो टीवी सीरियल्स के अंदर जो दिखाया जाता है, हम उन तरीक़ों की वजह से जो है डर जाते हैं, और इतना डरते हैं कि वो सीन जो है हमारे आमने सामने हमारे इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, और हमें ऐसा हो जाता है कि जैसे ये सीन उस मूवी के अंदर था तो ये मेरे साथ भी जो है होगा, और ऐसा ही होगा। आप बिल्कुल उस पर पक्के हो जाते हैं और आप बिल्कुल जो है दोस्तों डर जाते हैं। दोस्तों ये हमारे कुछ ऐसे नॉर्मल एक्सपीरियंसेस थे जो लोगों के साथ हुए हैं, या आगे भी होने वाले हैं, या होते रहते हैं,
क्योंकि ये क्या है कि आम ज़िंदगी है लोगों की। इस ज़िंदगी के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ नॉर्मल घटनाएं जो है होती रहती हैं। हमारा जो है इसमें मेन मकसद आपको रूबरू करवाने का था, आपको जानकारी देने का था और आपको साथ ही साथ हौसला देने का भी था, और आपको डराने का बिल्कुल भी नहीं था इसका मकसद। तो इसी एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छे लगे या आपको जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ।